अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज की कहानी का उन्वान है एक आँख वाली औरत। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। ऐन उसी वक्त जब 7 मुँह वाले समुद्री शीश नाग ने नाग को रूम के सहल पर उतारा, इब्लीस जादूगर के कमरे में से वो संदूक खुद ब खुद हिलने लगा जिसमें चुड़ैलों की मलका की मूर्ति बंद थी। इब्लीस जादूगर ने जल्दी जल्दी संदूक निकाल कर अपनी छंगालिया में चाकू निकाला और जख्म लगाकर खून के कतरे टपकाए तो ताला खुल गया। चुड़ैलों की मलका की मूर्ति उठ बैठी। उसके हलक से मिन्नती आवाज़ निकली, ऐ मेरे गुलाम इब्लीस जादूगर, होशियार हो जा, खतरा सर पर आ पहुंचा है। इब्लीस जादूगर ने झुक कर कहा, ऐ चुड़ैलों की अजीम मलका, तेरा साया हमेशा मेरे सर पर रहे। तुम किस खतरे की बात कर रही हो? चुड़ैलों की मलका ने कहा, तू भूल गया है, मैंने तुझे कहा था कि मारिया और अंबर का एक भाई नाग है जो असल में सांप है, मगर उसे ताकत हासिल है कि वो जब चाहे इंसान या जानवर की या किसी भी शक्ल में आ जा सकता है। इब्लीस जादूगर घबरा कर बोला, हाँ ऐ अजीम मलका, तूने मुझे बताया था। चुड़ैलों की मलका ने कहा, तुझे इसी सांप से खतरा है, याद रख, अगर वो इस घर में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो तेरा सारा जादू ख़त्म हो जाएगा और तू मर जाएगा। इब्लीस जादूगर मुंह से एक शोला निकला और चीख कर बोला, मैं अपने जादू से इस सांप को भस्म कर दूंगा, मैं उसे फना कर दूंगा। चुड़ैलों की मलका ने कहा, इस सांप पर तेरे जादू का असर नहीं हो सकेगा। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि उसे तलवार से काट कर टुकड़े कर दे या फिर उसे इस कमरे तक न पहुंचने दे। इब्लीस जादूगर गुस्से में आ गया। उसने दोनों बाजू फिजा में लहराते हुए हौलनाक चीख मारी और कमरे को हिलाकर रख दिया। चुड़ैलों की अजीम मलका, मैं इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका कीमा बना दूंगा। शैतान अजीम की कसम, मैं हमेशा ज़िंदगी हासिल करके रहूँगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊँगा। ऐ अजीम मलका, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, इस सांप को ख़त्म करने में मेरा साथ दे। मैं ऐद करता हूँ कि हमेशा बदी को फैलाने का मिशन आगे बढ़ाऊँगा। चुड़ैलों की मलका ने फुंकार कर कहा, ऐ मेरे गुलाम, मैं तेरी जितनी मदद कर सकती थी करूँगी। नाग रूम में दाखिल हो चुका है, इसको अपने आप से बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। चुड़ैलों की मलका संदूक में लेट गई और दोबारा पत्थर की मूर्ति बन गई। इब्लीस जादूगर संदूक बंद करके पलंग के नीचे रख दिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। कमरे में मारिया के बुत के अलावा अंबर भी एक कोने में सर झुकाए बैठा था। अंबर का दिमाग इब्लीस जादूगर की मुट्ठी में था और उसे कुछ याद न था कि वो कौन है, मारिया और नाग क्या हैं। मारिया अलबत्ता सब कुछ देख सुन और महसूस कर सकती थी मगर हरकत न कर सकती थी। उसने इब्लीस जादूगर और चुड़ैलों की मलका की गुफ्तगू सुन ली थी और दुआ कर रही थी कि नाग इस खबीस जादूगर को ख़त्म करके उन्हें जादू से आज़ाद कराने में कामयाब हो जाए। इब्लीस जादूगर टहलता हुआ मारिया के बुत के आगे रुक गया और चीख कर बोला, तेरा भाई नाग मुझे मारने आ रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने हमेशा की ज़िंदगी का राज पा लिया है और अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कई सालों से चिल्ले काटने के बाद बड़ी ज़बरदस्त ताकतें हासिल की हैं। मैं इन ताकतों से नाग को कुचल दूंगा और उसे हमेशा ख़त्म कर दूंगा। इब्लीस जादूगर ने अपने पलंग के ऊपर अपने पर फैलाए और चमगादड़े की तरफ देखने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। चमगादड़ें टच मच करती हुई आवाज़ पैदा करती हुई उसके पास आ गईं। चमगादड़े का मुंह खुला था। सीटी की आवाज़ आई, क्या हुक्म है मेरे आका? इब्लीस जादूगर सीने पर हाथ मार कर कहा, ऐ खूनी चमगादड़, मेरा एक दुश्मन रूम से आया है। वो सांप है मगर इंसान की शक्ल में है, जा उसे तलाश कर और इसका खून पी जा। चमगादड़ें फड़फड़ाती उड़ती हुई कमरे से निकल गईं। अब इब्लीस जादूगर ज़मीन पर आलती पलती मार कर बैठ गया और आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद इसने ज़मीन पर फूंक मारी। ज़मीन फटी और इसमें से एक औरत निकली। इस औरत के चेहरे पर एक आँख थी जो माथे के दरमियान थी और इससे तेज़ शुआ फूट रही थी। औरत के बाल सुनहरे और लंबे थे। इसकी इकलौती आँख बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। इब्लीस जादूगर ने कहा, ऐ एक आँख वाली बदरूह, मैं मुश्किल में हूँ।
मदद कर मेरी। बदरू की गर्दिश करती आंख इब्लीस जादूगर के चेहरे पर ठहर गई। इसके हलक से फटे ढोल की तरह आवाज़ निकली, मैं ज़रूर तेरी मदद करूँगी, बोल तू क्या चाहता है। इब्लीस जादूगर खुश होकर बोला, ऐ बदरू, मेरा एक दुश्मन नाग है, वो इंसान और हर जानवर की शक्ल अख्तियार कर सकता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मर जाए या फिर इस कमरे तक ना आए, ताकि मैं चिला मुकम्मल करके लाफानी हो जाऊँ। एक आंख वाली बदरू बोली, सुरंग के दरवाजे पर तलस्मी पुतले बिठा दे, कागज़ों पर हर जानवर की शक्ल बनाकर पुतलों को दे दे और उन्हें ये हुक्म दे कि कोई इंसान या जानवर सुरंग में दाखिल ना हो पाए। जो भी उसे आए उसे तलवार से हिला कर दें और तेरा दुश्मन इस कमरे तक ना पहुंच सकेगा। याद रख, तलस्मी पुतले सिर्फ वही करेंगे जिसका तू उसे हुक्म देगा। जिन जानवरों और कीड़ों की शक्लें बनाकर तू उन्हें दिखाएगा, सिर्फ उन्हीं को वो मारेंगे। लिहाजा किसी जानवर को भूल कर न छोड़ना। इब्लीस जादूगर उछल पड़ा और बोला, ऐ बदरू, तेरा शुक्रिया, तूने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। बदरू दोबारा ज़मीन में चली गई। इब्लीस जादूगर जल्दी जल्दी मोम के 2 पुतले तैयार किए। इन पर खून का एक एक कतरा डालने के बाद मंत्र पड़ा तो मोम के पुतले इंसानी कद जितने बड़े हो गए और फौलाद के बन गए। तलस्मी पुतलों ने सर झुकाकर कहा, आका, हमारे लिए क्या हुक्म है। इब्लीस जादूगर ने एक कागज़ पर तमाम जानवरों और कीड़ों की शक्लें बनाकर कागज़ तलस्मी पुतलों के हवाले कर दिया और कहा, ऐ तलस्मी पुतलों, याद रखो कि कोई इंसान और कागज़ पर बने जानवरों और कीड़ों में से कोई इस सुरंग में दाखिल ना हो पाए। जो भी आता है इसका तलवार से कीमा बना दो। तलस्मी पुतले बोले, आका, ऐसा ही होगा। ये कहकर तलस्मी पुतले सुरंग के दरवाजे की तरफ चले गए। इब्लीस जादूगर ने छत की तरफ मुंह करके कहकर लगाया और बोला, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल करके रहूँगा। शैतान अजीम मेरे साथ है। अगर नाग मुझसे टकराया तो मैं इसको फना कर दूँगा, इसकी बोटी बोटी कर दूँगा। हा 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 हा। इब्लीस जादूगर भूल रहा था कि उसने कागज़ पर जिन जानवरों और कीड़ों की तस्वीर बनाकर तलस्मी पुतलों को दी है, इनमें चूहा नहीं है और तलस्मी पुतले सिर्फ उन जानवरों को सुरंग में दाखिल होने से रोक सकेंगे जिनकी तस्वीर उनके जहनों में होगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन, इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगली एपिसोड में आप देख